नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपको पता है एक स्वर्गदूत रफाएल का ऐसा गुप्त रहस्य है जो इंसान की गरीबी, दुख और बीमारी को जड़ से मिटा देता है। बाइबल के अंदर लिखा है कि रफाएल एक चिकित्सा देने वाला फरिश्ता है जो केवल बुलाने पर आता है और अपने साथ समृद्धि, सेहत और शांति लेकर आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बुलाने का एक ऐसा गुप्त तरीका है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और आज मैं आपको वही पवित्र तरीका बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी को अंधेरे से उजाले में ले आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत तक आपको मिलेगा एक ऐसा प्रार्थना मंत्र जो आपके घर में गरीबी और रुकावट को हमेशा के लिए तोड़ देगा। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य की असली कहानी। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सबका इस अद्भुत आत्मिक यात्रा में। आज हम एक ऐसे स्वर्गदूत के रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वर्गदूत रफाएल। शायद आपने उसके बारे में सुना होगा, शायद नहीं भी सुना होगा, लेकिन आज की यह शिक्षा, यह रहस्य आपकी सोच को बदल देगी। क्योंकि रफाएल केवल एक स्वर्गदूत नहीं है, वह परमेश्वर का भेजा हुआ ऐसा दूत है जो इंसान की बीमारी, गरीबी और दुख सबको मिटाने आता है। बाइबल में साफ लिखा है, रफाएल को परमेश्वर ने भेजा ताकि वह इंसानों को शांति और चंगाई दे। वह केवल एक संदेशवाहक नहीं, बल्कि चमत्कारों का स्वर्गदूत है। भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? वह है गरीबी। गरीबी केवल जेब खाली नहीं करती, यह इंसान का दिल और आत्मा भी तोड़ देती है। गरीब इंसान सपने देखता है पर उन्हें पूरा नहीं कर पाता। वह मेहनत करता है लेकिन उसके हाथ खाली ही रह जाते हैं। लेकिन सुनिए, परमेश्वर ने गरीबी को हमारी किस्मत नहीं बनाया। उसने आशीष और भरपूर जीवन का वादा किया है, और उसी आशीष को पहुंचाने के लिए उसने रफाएल जैसे स्वर्गदूत भेजे हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या सचमुच कोई स्वर्गदूत हमारी मदद कर सकता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हां, लेकिन शर्त यह है कि आपको उसे बुलाना आना चाहिए। भाइयों और बहनों, रफाएल का नाम ही अपने आप में गुप्त शक्ति रखता है। इसका अर्थ है परमेश्वर चंगाई देता है। जब आप इस नाम को विश्वास से पुकारते हैं तो आत्मिक संसार में हलचल होती है, अदृश्य शक्ति सक्रिय हो जाती है और परमेश्वर का दूत आपके पास आने लगता है। गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं, यह रिश्तों में टूटन लाती है, यह परिवारों को बिखेर देती है, यह सपनों को कुचल देती है। परंतु स्वर्गदूत रफाएल का संदेश है, मत डर, परमेश्वर तेरा सहायक है। जब यह शब्द आपके दिल में उतर जाते हैं तो आप अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं। कितनी बार आपने सोचा होगा कि आपकी मेहनत रंग क्यों नहीं लाती? क्यों सब कुछ आपके हाथ से फिसल जाता है? क्यों हर दरवाजा आपके लिए बंद हो जाता है? भाइयों और बहनों, यह केवल परिस्थितियां नहीं, यह आत्मिक युद्ध है। गरीबी एक आत्मिक जाल है, और इस जाल को काटने के लिए आपको आत्मिक हथियार चाहिए, और वही हथियार है प्रार्थना। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना स्वर्ग के द्वार खोल देती है, और तब स्वर्गदूत रफाएल को आदेश मिलता है कि वह आपकी मदद करे। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर आहट पर, हर प्रार्थना पर स्वर्ग आपके पास खड़ा है, बस आपको बुलाना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्गदूत रफाएल को बुलाने का पहला रहस्य क्या है। वह है शुद्ध दिल। भाइयों और बहनों, अगर आपका दिल लोभ, ईर्ष्या और द्वेष से भरा है तो स्वर्गदूत आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका दिल साफ है, आपका मन पवित्र है, तो स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुलेंगे। यही कारण है कि बाइबल कहती है, धन्य हैं वे जिनका हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जब आप पवित्रता के साथ प्रार्थना करते हैं तो रफाएल आपकी आवाज सुनता है। वह आपकी पुकार को स्वर्ग के सिंहासन तक ले जाता है। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपके घर से गरीबी की जड़ उखाड़ दी जाए? क्या होगा अगर आपके परिवार में आशीष और संपन्नता बहने लगे? भाइयों और बहनों, यह सपना नहीं, यह हकीकत है, और यह तभी संभव है जब आप आत्मिक रहस्यों को समझें। आज मैं आपको इसी रहस्य को बताने आया हूं, और यह रहस्य केवल ज्ञान नहीं है, यह अनुभव है, यह आत्मिक शक्ति है। इस शक्ति को पाने के लिए आपको केवल सुनना नहीं, बल्कि विश्वास करना होगा, क्योंकि लिखा है,
विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इसलिए तैयार हो जाइए। आज से आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज से आपकी गरीबी टूट सकती है। आज से आपके घर में आशीष का दरिया बह सकता है। और याद रखिए, यह सब संभव है क्योंकि परमेश्वर जीवित है और उसका दूत रफाएल आज भी सक्रिय है। भाइयों और बहनों, स्वर्गदूत रफाएल का दूसरा रहस्य है विश्वास। यदि आपका विश्वास डगमगाता है तो आपकी प्रार्थना अधूरी रह जाएगी, लेकिन अगर आपका विश्वास अडिग है तो आपकी प्रार्थना आसमान को छू लेगी। याद रखिए, विश्वास वह चाबी है जो स्वर्ग के दरवाजे खोलती है। कई लोग कहते हैं, हमने तो बहुत बार प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी प्रार्थना में विश्वास की कमी थी। अगर बीज बोया जाए पर उसे पानी न दिया जाए तो वह उग नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह अगर प्रार्थना में विश्वास न हो तो उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, विश्वास की आग को जलाए रखो और जब आप प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि स्वर्गदूत रफाएल पहले से ही आपकी ओर आ रहा। तीसरा रहस्य है धैर्य। परमेश्वर का समय मनुष्य के समय से अलग होता है। कभी कभी जवाब तुरंत आता है, कभी देर से आता है, लेकिन परमेश्वर कभी देर नहीं करता। वह सही समय पर सही उत्तर भेजता है। और जब आप धैर्य रखते हैं तो आपका विश्वास और मजबूत होता है। भाइयों और बहनों, याद रखिए, गरीबी एक रात में नहीं आई तो यह एक रात में जाएगी भी नहीं। लेकिन जब आप लगातार प्रार्थना करेंगे तो धीरे धीरे हर बंधन टूटेगा। स्वर्गदूत रफाएल आपकी आत्मा को सहलाएगा, आपके घर में को भरेगा, आपके घर में नई आशा जगाएगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है? तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गरीब परिवार था। उनके पास खाने को रोटी भी मुश्किल से होती थी। रात रात वे भूखे सो जाते। लेकिन एक दिन उन्होंने बाइबल खोली और प्रार्थना में कहा, हे परमेश्वर, अपने दूत रफाएल को भेज। भाइयों और बहनों, उस दिन से उनकी जिंदगी बदलने लगी। धीरे धीरे उनके लिए काम के दरवाजे खुलने लगे, बीमारियां दूर होने लगी। उनका घर जो अंधकार से भरा था अब आशीष से भर गया। यही है प्रार्थना की शक्ति। यही है स्वर्गदूत रफाएल का चमत्कार। अब मैं आपको बताता हूं चौथा रहस्य, कृतज्ञता। धन्यवाद देना न भूलो, क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप और आशीष पाने के योग्य बनते हैं। भाइयों और बहनों, हर छोटी जीत पर धन्यवाद दो। हर छोटे चमत्कार पर धन्यवाद दो, क्योंकि धन्यवाद देना स्वर्ग की भाषा है। और जब स्वर्गदूत रफाएल देखता है कि आप कृतज्ञ हो तो वह और आशीष लेकर आता है। अब सवाल है, कैसे बुलाएं रफाएल को? तो सुनिए, सबसे पहला कदम है शांत जगह पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो, अपने दिल को परमेश्वर की ओर लगाओ, फिर धीरे से बोलो, हे स्वर्गदूत रफाएल, मैं तुझे बुलाता हूं, मेरे जीवन में आ, मेरे घर की गरीबी मिटा, मेरे परिवार को चंदा कर, मेरे रास्ते खोल। भाइयों और बहनों, जैसे ही आप यह प्रार्थना विश्वास से करते हैं, आपको अपने चारों ओर शांति महसूस होगी, वातावरण बदल जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। ध्यान रहे, यह कोई जादू नहीं है, यह आत्मिक सच्चाई है और यह केवल उन पर काम करती है जो सच्चे दिल से विश्वास करते हैं। कई बार आप प्रार्थना करेंगे तो तुरंत जवाब मिलेगा, कई बार जवाब धीरे धीरे आएगा, लेकिन विश्वास मत खोना। भाइयों और बहनों, गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं है, यह आत्मा को बांधने वाला जाल है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो रफाएल उस जाल को तोड़ देता है। इसलिए डरिए मत, उठाइए अपना सिर और पुकारिए, रफाएल मेरी मदद कर। आप देखेंगे दरवाजे खुलने लगेंगे, रिश्तों में नई ताजगी आएगी, बीमारियां दूर होंगी और आपके घर में संपन्नता बहने लगेगी। भाइयों और बहनों, आज यह संदेश सुनना कोई संयोग नहीं है, यह परमेश्वर की योजना है। वह चाहता है कि आप गरीबी से निकलें, वह चाहता है कि आप आशीषित हों। इसलिए आज से तय कीजिए कि आप रोज प्रार्थना करेंगे, आप रोज धन्यवाद देंगे, आप विश्वास को मजबूत करेंगे और आप रफाएल को पुकारेंगे। तभी आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी का अध्याय बदलने लगा है। भाइयों और बहनों, आइए हम सब मिलकर यह छोटी सी प्रार्थना करें।
हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम मानते हैं कि तू जीवित है। हम मानते हैं कि तू अपने स्वर्गदूत भेजता है। आज हम रफाएल को बुलाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे घर आए, हमारे गरीबी दूर करे, हमारे घावों को भरे और हमें आशीष से भर दे। भाइयों और बहनों, याद रखिए, यह तो केवल शुरुआत है। यह तो पहला कदम है। आगे और भी गहरे रहस्य हैं, और जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। आज का यह पहला भाग यहीं समाप्त होता है, लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। क्योंकि परमेश्वर जीवित है, उसका दूत रफाएल जीवित है, और आपकी आशा भी जीवित है। भाइयों और बहनों, पहले भाग में हमने जाना कि कैसे स्वर्गदूत रफाएल को बुलाया जा सकता है और कैसे वह गरीबी के बंधन को तोड़ सकता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि रफाएल केवल संपन्नता ही नहीं लाता, वह हमारे जीवन की हर दिशा को छूता है। वह हमारी आत्मिक आंखें खोलता है। वह हमें समझाता है कि गरीबी केवल पैसों की नहीं, बल्कि सोच की भी होती है। भाइयों और बहनों, कितने लोग अमीर होते हुए भी गरीब होते हैं। उनके पास धन तो है, लेकिन शांति नहीं है। उनके पास साधन तो है, लेकिन आनंद नहीं है। इसलिए सच्ची संपन्नता सिर्फ धन से नहीं आती, यह आत्मा की गहराई से आती है। और यही सच्ची संपन्नता रफाएल लेकर आता है। जब वह आपके जीवन में प्रवेश करता है, तो वह केवल आपकी जेब नहीं भरता, बल्कि आपके दिल को भी भर देता है। वह आपके घर को आशीष का घर बना देता है। भाइयों और बहनों, रफाएल का एक और कार्य है। चंगाई, गरीबी केवल शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी बीमार कर देती है। थकान, निराशा और डर, यह सब गरीबी की बीमारी है। लेकिन जब रफाएल आता है, तो वह इन सब को दूर कर देता है। वह आपके दिल को नई ताकत देता है। वह आपके मन को नया विश्वास देता है। वह आपकी आत्मा को नया साहस देता है। यही कारण है कि उसे शिफा देने वाला स्वर्गदूत कहा गया है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप बदलाव चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में गरीबी का अंत चाहते हैं? तो आज से आपको 3 आत्मिक हथियार अपनाने होंगे। पहला हथियार है सत्य। झूठ और छल इंसान को नीचे गिराते हैं, पर सत्य इंसान को ऊपर उठाता है। जब आप सत्य के साथ चलते हैं, तो स्वर्ग आपके पक्ष में खड़ा होता है। दूसरा हथियार है प्रेम। प्रेम 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 घृणा को हराता है। प्रेम रिश्तों को जोड़ता है। प्रेम परमेश्वर की भाषा है। जब आपके जीवन में प्रेम होता है, तो स्वर्गदूत आपके पास आता है। तीसरा हथियार है प्रार्थना। प्रार्थना वह सीढ़ी है जो धरती को स्वर्ग से जोड़ती है। जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप सीधे परमेश्वर से बात करते हैं, और जब परमेश्वर सुनता है, तो वह अपने स्वर्गदूत भेजता है। भाइयों और बहनों, यही 3 हथियार, सत्य, प्रेम और प्रार्थना, आपके जीवन को बदल सकते हैं। अब मैं आपको एक और रहस्य बताता हूं। स्वर्गदूत रफाएल केवल बुलाने से ही नहीं आता, बल्कि वह उन घरों में रहता है जहां परमेश्वर की स्तुति होती है। इसलिए अपने घर में हमेशा प्रार्थना और स्तुति का वातावरण बनाएं। भजन गाएं, धन्यवाद करें, क्योंकि जब आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, तो रफाएल आपके घर में ही डेरा डालेगा। भाइयों और बहनों, यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह जीवित अनुभव है। दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने इसे अनुभव किया है। कई लोगों ने गवाही दी है कि जब उन्होंने प्रार्थना की, तो अचानक उनकी नौकरी लगी, उनके व्यवसाय में वृद्धि हुई, उनके घर की बीमारियां चली गईं, उनके रिश्तों में शांति आ गई, और वे सब कहते हैं, यह रफाएल का काम है। अब मैं आपको एक आत्मिक अभ्यास बताता हूं। हर रात सोने से पहले अपने कमरे की बत्ती बंद कीजिए, आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए और धीरे से कहिए, धन्यवाद हे प्रभु, धन्यवाद रफाएल। फिर अपने दिन की सारी समस्याएं परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और विश्वास कीजिए कि रफाएल पूरी रात आपके चारों ओर रक्षा करने के लिए खड़ा रहेगा। भाइयों और बहनों, यह अभ्यास छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि डर भागने लगा है, नकारात्मक सोच मिटने लगी है, आपके भीतर नई आशा जन्म लेने लगी है। क्योंकि यही रफाएल का काम है, वह आपके दिल में परमेश्वर की शांति भर देता है। भाइयों और बहनों, कभी कभी गरीबी केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी होती है। भीतर की गरीबी का नाम है विश्वास की कमी। अगर आपके पास लाखों रुपए हों लेकिन विश्वास ना हो,
तो आप फिर भी गरीब हैं। लेकिन अगर आपके पास विश्वास है तो चाहे जेब खाली हो, आप धनी हैं, क्योंकि विश्वास ही वह बीज है जो आशीष का पेड़ बनाता है। और यही विश्वास रफाएल के साथ मिलकर आपके जीवन को बदल देता है। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको चुनौती देता हूं। आज से अपने जीवन में एक नई आदत डालिए। हर सुबह उठकर सबसे पहले यह प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, धन्यवाद कि तूने मुझे आज का दिन दिया। हे रफाएल, धन्यवाद कि तू मेरी रक्षा करता है। धन्यवाद कि तू मेरी गरीबी को तोड़ता है। धन्यवाद कि तू मेरी आत्मा को नया साहस देता है। भाइयों और बहनों, कि केवल 7 दिन में आपके जीवन का वातावरण बदल जाएगा। आपके विचार बदलने लगेंगे, आपके शब्द बदलने लगेंगे, और जब आपके विचार और शब्द बदलेंगे तो आपकी परिस्थिति भी बदल जाएगी। यही आत्मिक रहस्य है, यही परमेश्वर की योजना है, और यही रफाएल का कार्य है। भाइयों और बहनों, आज हम और गहराई से जानेंगे कि राफेल स्वर्गदूत कैसे आपके जीवन की गरीबी और तंगी को मिटा सकते हैं। राफेल का नाम ही अपने आप में एक आशीर्वाद है। इसका मतलब है ईश्वर चंगाई लाता है। लेकिन यहां सिर्फ शरीर की बीमारी की बात नहीं है, यह आत्मा, परिवार और वित्तीय जीवन की चंगाई भी है। क्या आप जानते हैं, गरीबी भी एक प्रकार की बीमारी है। गरीबी आपके सपनों को मार देती है। गरीबी आपके रिश्तों को तोड़ देती है। गरीबी आपके विश्वास को हिला देती है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसका कोई भी बच्चा गरीबी में रहे। इसलिए उसने अपने स्वर्गदूत भेजे ताकि आपके जीवन में चमत्कार हो। राफेल स्वर्गदूत आपको सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, वे आपको सही जगह, सही समय और सही अवसर तक पहुंचाते हैं। कभी सोचा है क्यों अचानक आपके जीवन में मदद करने वाला कोई आता है? कभी सोचा है क्यों आपको अचानक कोई नया अवसर मिलता है? वो सब यूं ही नहीं होता, वो राफेल का मार्गदर्शन होता है। अगर आप प्रार्थना में विश्वास रखते हैं तो आप राफेल को पुकार सकते हैं। कहें, हे राफेल स्वर्गदूत, मुझे उस बंधन से छुड़ा जो मुझे गरीबी में जकड़े हुए है। मुझे उस राह पर ले चल जहां परमेश्वर की आशीष छुपी है। भाइयों और बहनों, याद रखिए, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है। गरीबी यह भी है कि आपके पास समय नहीं है। गरीबी यह भी है कि आपके पास शांति नहीं है। गरीबी यह भी है कि आपके पास रिश्तों में प्रेम नहीं है। लेकिन राफेल इन तीनों तरह की गरीबी से आपको आजाद कर सकते हैं। वो आपके लिए दरवाजे खोलते हैं, वो आपके लिए मददगार लोगों को भेजते हैं, वो आपके लिए अवसर तैयार करते हैं। पर शर्त यही है कि आप विश्वास के साथ पुकारें, जैसे पुराने समय में टोबित और टोबियास की कहानी है। जब उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था, जब उनकी आंखों की रोशनी छीन ली गई थी, जब उनका परिवार गरीबी से टूट चुका था, तभी राफेल उनके जीवन में आए। उन्होंने न सिर्फ आंखों की रोशनी लौटाई, बल्कि परिवार की गरीबी को भी मिटा दिया। क्या आपको लगता है कि वही राफेल आज आपके जीवन में काम नहीं कर सकते? क्योंकि परमेश्वर वही है, कल, आज और सदा के लिए। राफेल आज भी जीवित हैं। वे आज भी मदद करते हैं, जंजीरों को तोड़ते हैं। आपको बस एक कदम लेना है, विश्वास का कदम। रात को जब आप अकेले हों, जब आप सोचें कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तब राफेल को पुकारिए। कहिए, हे स्वर्गदूत राफेल, मेरे घर में आओ, मेरे परिवार को आशीष दो, मेरे जीवन से गरीबी हटाओ, मुझे परमेश्वर के मार्ग पर ले चलो। भाइयों और बहनों, मैं गवाही देता हूं, जो भी दिल से पुकारता है वो कभी निराश नहीं होता। राफेल का कार्य है चंगाई और समृद्धि। वो आपको भीतर से मजबूत करते हैं, वो आपके हाथों को काम देते हैं, वो आपके मन को विचार देते हैं। अचानक कोई नया रास्ता खुलता है, अचानक कोई बंद दरवाजा खुल जाता है, अचानक कोई दोस्त, कोई अजनबी आपकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, और आप सोचते हैं यह कैसे हुआ? भाइयों और बहनों, यह राफेल का अद्भुत कार्य है। इसलिए आज से डरो मत, गरीबी को अपनी पहचान मत बनाओ, क्योंकि आपकी असली पहचान है परमेश्वर का बच्चा, और परमेश्वर का बच्चा कभी गरीब नहीं रहता। अगर आप यह वीडियो सुन रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, यह राफेल का ही संकेत है कि परमेश्वर आपको गरीबी से निकालना चाहता है। अब आपकी बारी है, पुकारिए, विश्वास कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन की गरीबी दूर होती है। नमस्कार और स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम जारी रखते हैं राफेल स्वर्गदूत की उस आत्मिक यात्रा को जिसमें गरीबी की जंजीरों को तोड़ने की शक्ति छुपी है। आप शायद थक चुके हों अपनी परिस्थितियों से, शायद बार बार कोशिश करके हार गए हों,
पर आज का यह संदेश आपकी सोच बदल देगा। राफाएल, जो ईश्वर के महान स्वर्गदूत हैं, उनकी उपस्थिति केवल शारीरिक चंगाई नहीं बल्कि आर्थिक और आत्मिक उन्नति का भी संदेश लाती है। जब हम गरीबी की बात करते हैं तो यह केवल पैसों की कमी नहीं है, बल्कि यह सोच की कमी भी है। यह आत्मिक जंजीर भी है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है। ईश्वर का वचन कहता है, मैं आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। इस बहुतायत में केवल आत्मा की शांति ही नहीं बल्कि आपकी जरूरतें, आपका परिवार, आपकी रोजी रोटी सब शामिल है। राफाएल स्वर्गदूत इस दिव्य योजना के दूत हैं। वह आपके लिए आशीष लेकर आते हैं और वह आशीष गरीबी की जड़ को काट देती है। भाइयों और बहनों, गरीबी को दूर करने का पहला कदम है आत्मिक विश्वास। यदि मन में विश्वास कमजोर है तो हाथों में मेहनत का फल भी सूख जाता है। दूसरा कदम है धार्मिक अनुशासन। जब हम अपनी आय का पहला अंश प्रभु को अर्पित करते हैं तो शेष भाग में दिव्य आशीष उतरती है। यही सिद्धांत हमारे जीवन को बदलता है। तीसरा कदम है प्रार्थना। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, यह एक आत्मिक शक्ति है जो ईश्वर के स्वर्गदूतों को हमारी मदद के लिए भेजती है। याद रखिए, गरीबी कभी भी ईश्वर की योजना नहीं थी। गरीबी इंसान की सोच, उसके पापों या समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था का परिणाम है। लेकिन स्वर्गदूत राफाएल इस जंजीर को तोड़ सकते हैं। आज मैं आपको एक आत्मिक प्रार्थना सिखाना चाहता हूं। हे स्वर्गदूत राफाएल, मेरे घर से गरीबी और अभाव को दूर करो। मेरे हाथों के काम को आशीष दो। मेरे परिवार की जरूरतों को पूरा करो। मुझे बुद्धि और सामर्थ्य दो ताकि मैं गरीबी से ऊपर उठ सकूं। भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना को दिल से कीजिए, क्योंकि जब आप विश्वास से बोलते हैं तो स्वर्गदूतों के पंख आपके जीवन पर छा जाते हैं। याद रखिए, राफाएल केवल चंगाई के स्वर्गदूत नहीं बल्कि समृद्धि और खुशी के दूत भी हैं। जब आपके घर में आर्थिक तंगी हो तो घबराइए मत, बल्कि ईश्वर की ओर नजर उठाइए। वो ईश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, वो ईश्वर आपके परिवार की भूख और पीड़ा को जानता है। राफाएल के माध्यम से वह आपके लिए नए रास्ते खोलेंगे। नई नौकरी, नए अवसर, नए साधन, सब ईश्वर की योजना के अनुसार आपके जीवन में उतरेंगे। पर ध्यान रखिए, समृद्धि का उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं होता। ईश्वर आपको आशीषित करता है ताकि आप दूसरों के लिए आशीष बन सकें। जब आप जरूरतमंद को देते हैं तो वास्तव में आप अपने घर के लिए और अधिक आशीष बो रहे होते हैं। इसलिए दान दीजिए, साझा कीजिए और ईश्वर की योजना को दूसरों के जीवन तक पहुंचाइए। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको चुनौती देता हूं, गरीबी को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। आप परमेश्वर की संतान हैं। आपके लिए राफाएल स्वर्गदूत को भेजा गया है। तो अपने भीतर की सोच को बदलें, अपने जीवन में अनुशासन लाएं और प्रार्थना की आग को जलाए रखें। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, वो समय गरीबी का नहीं था बल्कि वो समय मेरे विश्वास की परीक्षा थी। आज से आप घोषणा कीजिए, मैं गरीबी से मुक्त हूं, मैं आशीषित हूं, मेरे घर में समृद्धि बह रही है। भाइयों और बहनों, यह केवल शब्द नहीं, यह आत्मिक तलवार है। इस तलवार को रोज अपने जीवन पर चलाइए और जब आप ऐसा करेंगे तो गरीबी की दीवार गिर जाएगी और आपके जीवन में समृद्धि, शांति और आनंद उतर आएगा। भाइयों और बहनों, आज का ये आखिरी संदेश आपके जीवन की गरीबी, संघर्ष और तंगी पर परमेश्वर की विजय का ऐलान है। राफेल स्वर्गदूत सिर्फ बीमारियों को दूर करने वाले नहीं हैं, बल्कि वो परमेश्वर की व्यवस्था और आशीष को भी आपके जीवन में लाने वाले हैं। क्योंकि जहां बीमारियां और गरीबी होती हैं, वहां परमेश्वर की शांति और आनंद नहीं बसते। लेकिन आज प्रभु की सामर्थ से राफेल स्वर्गदूत आपके जीवन से हर गरीबी का अंधेरा मिटाएंगे। आपका हर अधूरा सपना पूरा होगा। आपका हर टूटा हुआ व्यवसाय दोबारा खड़ा होगा। आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी, क्योंकि लिखा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी ना होगी। भाइयों और बहनों, कभी मत सोचिए कि आप अकेले हैं। स्वर्ग की सेना आपके साथ है। स्वर्गदूत आपके लिए लड़ रहे हैं। राफेल स्वर्गदूत आपके घर की दहलीज पर खड़े हैं। वो आपके परिवार को आशीष देने आए हैं। वो आपके जीवन की बेड़ियों को तोड़ने आए हैं। आज आप जिस गरीबी के बोझ तले दबे हैं, वो बोझ उठाया जाएगा।
आज आपकी आंखों से आंसू पोंछे जाएंगे। याद रखिए, गरीबी शैतान की चाल है, लेकिन समृद्धि और बरकत परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। मैं तुम्हें उधार देने वाला बनाऊंगा, उधार लेने वाला नहीं। आज यही वचन आपके जीवन में सच होगा। राफेल स्वर्गदूत आपके हाथों को आशीष देंगे। जो भी काम आप करेंगे वो काम सफल होगा। आपके खेत, आपके कारोबार, आपके दस्तावेज, सब पर स्वर्ग। जहां दरवाजे बंद थे वहां दरवाजे खुलेंगे। जहां पैसा अटक गया था वो पैसा आपके हाथ में आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को भूखा नहीं छोड़ता। वो आकाश के पक्षियों को भी खिलाता है, तो फिर वो आपको क्यों छोड़ेगा। भाइयों और बहनों, आज से आपकी कहानी बदलेगी। आज से आपकी हालत बदलेगी। आज से आपकी गवाही बनेगी। आप कहेंगे, हाँ कहेंगे, हाँ प्रभु ने मेरे लिए किए। हाँ, राफेल स्वर्गदूत ने मेरी मदद की। गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती। कभी कभी रिश्तों में भी गरीबी आ जाती है, कभी कभी प्यार में भी गरीबी आ जाती है, लेकिन आज परमेश्वर हर प्रकार की गरीबी को दूर करेगा। आपके घर में हंसी लौटेगी, आपके घर में शांति लौटेगी, आपके घर में रोटी, कपड़ा और मकान की कभी कमी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आपके दिल में विश्वास की दौलत होगी, क्योंकि असली दौलत विश्वास है। जब विश्वास होगा तो चमत्कार भी होंगे। आज प्रभु आपके बच्चों को आशीष देंगे। आपका हर सपना उनके माध्यम से पूरा होगा। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका परिवार सब आशीषित होगा। राफेल स्वर्गदूत आपके घर पर रक्षा का पहरा देंगे। कोई अभाव, कोई अभिशाप अब आपके घर के दरवाजे से भीतर नहीं आ पाएगा, क्योंकि स्वर्ग की ढाल आपके घर को घेरे रहेगी। भाइयों और बहनों, अब से आप सिर्फ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनेंगे। आप गरीबों की मदद करेंगे, आप जरूरतमंदों को सहारा देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है। याद रखिए, आशीष कभी रोकने के लिए नहीं होती, आशीष हमेशा बांटने के लिए होती है। और जब आप बांटेंगे तो और अधिक पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर देने वालों को और ज्यादा देता है। आज अपने दिल को खोलिए, राफेल स्वर्गदूत से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के सामने झुक जाइए, कहिए, हे प्रभु, मैं अब गरीबी में नहीं जीना चाहता। मैं तेरा बच्चा हूं, तेरी दौलत का हकदार हूं। राफेल स्वर्गदूत, आओ और मेरी मदद करो। और देखिए, चमत्कार शुरू हो जाएगा। आज रात से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आज रात से आपके हालात बदलेंगे। आज रात से आप गवाही देने वाले बनेंगे। भाइयों और बहनों, गरीबी आपके लिए आखिरी नहीं है। समृद्धि और आशीष आपकी असली मंजिल है। आज मैं घोषणा करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल है, आपका कल सुनहरा है, आपका जीवन परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है। आप अब गरीब नहीं बल्कि धन्य कहलाएंगे, और लोग कहेंगे, ये वही है जो कभी संघर्ष करता था, लेकिन आज परमेश्वर ने इसे उठा लिया है। भाइयों और बहनों, आपके लिए अब नए दरवाजे खुलेंगे, आपके लिए अब नए अवसर आएंगे, आपके लिए अब नई बरकतें बरसेंगे, क्योंकि राफेल स्वर्गदूत आपके साथ हैं, क्योंकि प्रभु आपका चरवाहा है। इसलिए उठो, विश्वास करो, घोषणा करो। आज आप गरीबी से मुक्त हो गए हैं। आज आप परमेश्वर की दौलत के वारिस बन गए हैं। आज आप आशीषों से भर गए हैं। अंतिम आशीर्वाद, हे प्रभु, हर उस श्रोता को आशीष दे जो इस संदेश को सुन रहा है। उनके घर से गरीबी हटाकर समृद्धि लाकर दिखा। राफेल स्वर्गदूत उनके हर काम पर अपनी मुहर लगाए और उनकी गवाही से तेरे नाम की महिमा हो। आमीन। दोस्तों, आज आपने सुना राफेल स्वर्गदूत का वह गुप्त रहस्य जो गरीबी को दूर करता है और जिंदगी में आशीष लेकर आता है। याद रखिए, स्वर्ग के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो ईमान के साथ प्रभु के वचनों पर खड़े होते हैं। राफेल केवल एक स्वर्गदूत ही नहीं बल्कि गरीब, बीमार और दुखियों के रक्षक हैं। आज अगर आपने दिल से सुना है तो अपने घर में भी इस प्रार्थना को उठाइए। बाइबल कहती है, जिसने परमेश्वर को पुकारा उसने कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। इसीलिए आप भी अभी के अभी यीशु के नाम से गरीबी, चिंता और बंधन से मुक्त होने का दावा कीजिए। अगर आपको इस संदेश से आशीर्वाद मिला है तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखिए, मैं आजाद हूं। और भूलिए मत, यह संदेश अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए। शायद आपके एक शेयर से किसी का पूरा जीवन बदल जाए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि अगला गुप्त संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर वीडियो एक नई रोशनी है और हर प्रार्थना एक नया चमत्कार। दोस्त, आप गरीब रहने के लिए नहीं बने, आप आशीषित होने के लिए बने हैं। यीशु के नाम में आपका घर भरपूर होगा, आपके हाथ खाली नहीं रहेंगे और आपका दिल कभी अकेला नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम और गहरा सत्य खोलेंगे। जुड़े रहिए और हमेशा याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ है तो गरीबी कभी आपका पीछा नहीं करेगी। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीर्वाद दे।